हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलम दैया। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के फर्स्ट लेसन रियल नंबर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, सबसे पहले समझ लेते हैं लेमा क्या होता है। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय लेमा? सो लेट अस सी दैट फर्स्ट। लेमा एक्चुअली इट इज अ सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट को हम लेमा कहते हैं। ओके, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको प्रूव नहीं करना पड़ता, इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज ट्रू। तो सेम हियर, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। उस लेमा को हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, बट उसको नहीं प्रूव करना पड़ता, वो दैट इज सेल्फ प्रूवन। ओके, सो हियर वी कैन राइट लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statements. Okay, दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम उस लेमा का यूज करते हैं। सो देयर आर सो मेनी लेमास, सो हियर लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। नाउ कम टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एज द नेम इंडिकेट्स, लेमा मीन्स अ स्टेटमेंट। Euclid was a great mathematician. Okay, so a statement given by Euclid, it is just already proven statement. So that statement is known as Euclid division lemma. अब नाम देख के तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही भारी भरकम सा कोई स्टेटमेंट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बट नो, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्टेटमेंट जो हमें सबको आती है। ऑलरेडी वी नो दैट। ओके, अब वो क्या है, लेट अस सी दैट। हम पहले बिफोर राइटिंग द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, we will just understand one thing. Let us take any fractional number. Okay, say 37 by 5. Okay, what do we mean by this? 37 to be divided by 5. Let us divide that. 37 divided by 5. 5 sevens are 35. 2 remainder. Okay, so this is very simple division. And if you remember, लोअर क्लासेस में ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को करने के बाद हम अपने डिवीजन को चेक कैसे करते थे, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हम एक डिवीजन स्टेटमेंट को कंसीडर करते थे, अगर वो स्टेटमेंट हमारी फुलफिल होती है देन इट इज करेक्ट। ओके, एंड व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? हियर वी हैव 4 नंबर्स। दिस इज क्वोशंट, दिस इज डिविडेंड, दिस इज रिमाइंडर, 2 is remainder here, and 5 is the divisor. Okay, these are the 4 numbers, and by taking these 4 numbers we used to check one statement. Okay, what is that? Dividend is equal to divisor into quotient. Okay, divisor into quotient plus remainder. This division check we used to do in lower classes and everybody knows that. ओके, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो दैट मीन्स हमारी डिवीजन करेक्ट है, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही है लेमा, ठीक है। लोअर क्लासेस में जो हम ये करते थे डिवीजन चेक, यही लेमा है, बस उसका लिखने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई है, अदरवाइज दिस इज द लेमा ओनली। ओके, अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आप ऑब्जर्व करो। 37 divided by 5 gives remainder 2. Here divisor is 5 and remainder is 2. So if the numbers are completely divisible, then the remainder would be 0. But if the numbers are not completely divisible, as in this case, remainder will always be less than divisor. जैसे यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर remainder कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं आ सकता है. It will be always less than 5. We may have remainder 4, we may have remainder. If we are dividing any number by 5, then remainder would always be less than 5 only. So here r के लिए, remainder के लिए क्या कंडीशन हम लिख सकते हैं कि r may be greater than equal to 0. r can be 0, and if it is not 0, it can be greater than 0. But if it is greater than 0, it is always less than the divisor. This is condition for the remainder in any division, long division.
Okay, so this whole here gives the Euclid division lemma. अब हम लेमा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को लिखेंगे एंड वी विल कंपेयर दैट डेफिनेशन विद दिस स्टेटमेंट ओनली एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इट वाज सो इजी एंड इट इज द सेम वन. Okay, so let us write that. So here Euclid's division lemma. What is that? Let us write that first. Now बिगनिंग में हमने 2 नंबर्स लिए थे जिनको डिवाइड किया था 37 डिवाइडेड बाय 5. सो यहाँ पर भी लेमा स्टेटमेंट में भी वी विल टेक 2 नंबर्स. डिफरेंस यही रहेगा कि यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन थे 37, 5, देन वी गॉट अ नंबर 7 as a quotient and number 2 as a remainder. But when we will write the statement, instead of numbers we will be using variables. That's it. That is only the difference. So let us write given 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. बिगनिंग में हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है. व्हाट आर दोज इंटीजर्स? से a and b. These are the 2 positive integers. Okay, and such that when we have to divide, one number has to be greater. Okay, then only we can divide. So here such that a is greater than b. हम ये मान के चलते हैं, हमने 2 नंबर्स a and b लिए हैं, हमारे पास 2 नंबर्स a and b हैं, उनमें से a is greater. Okay, if a is greater then always we can divide a by b, and if we can divide then there exist 2 unique integers, or you say positive integers, q and r. अगर a और b बिगनिंग में हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं and a is greater than b, any one number which is greater than the other one, a is greater than b, then there exist 2 unique positive integers. Unique means only for these 2 particular numbers a and b, जो q और r की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी, उनके अलावा कुछ नहीं आ सकती है. सो 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r हमें मिलेंगे. देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r satisfying a condition. And what is the condition? A is equal to bq plus r. Okay, where r क्या है? r is greater than equal to 0 and it is less than the divisor, and the divisor here is b. Okay, now see this, compare this. A is equal to bq plus r. Now we have written the division fact here. Dividend is equal to divisor into quotient plus r. So यहाँ पर dividend को हमने a लिया है, divisor को हमने b लिया है. तो a is equal to, see this, dividend is a and divisor is b. A divided by b. A and b we have 2 positive integers such that a is greater than b. And if a is greater than b, then there exists q and r such that a is equal to bq plus r. And r के लिए condition क्या है? r is greater than equal to 0 and it is less than the divisor, and the divisor here is b. Okay, so simple. It is same as the division check for the long division जो हम lower classes में करते थे, and this is nothing but the Euclid division lemma. बस उसका लैंग्वेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमने लिखा है in the form of variables, and that's all. Okay, so hope this is understood. If you liked the video, please share and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get the notifications for the further videos. Thank you so much.